आज हम देखेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज का टॉपिक जो है रिस्पायरेशन देखेंगे। तो रिस्पायरेशन जो है कितने स्टेप में कंप्लीट होता है वो आज समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि रिस्पायरेशन है क्या। तो रिस्पायरेशन जो है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। कैसे है वो आगे हम समझते हैं। उसके बाद ये समझना कि रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एंड एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों बोलेंगे एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोलेंगे एंड एंजाइमेटिकली कंट्रोल प्रोसेस क्यों बोलेंगे वो समझते हैं। तो रिस्पायरेशन में होता क्या है, जब ग्लूकोज C6H12O6 ये जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो CO2 देता है प्लस हीट देता है एंड क्या देगा, एनर्जी देगा। एनर्जी ATP के रूप में देता है। ठीक है, तो यह एनर्जी जो रिलीज करता है, जहाँ से एनर्जी निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जहाँ जिस रिएक्शन में एनर्जी देना पड़ता है उसे हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो आप समझ गए एक्सोथर्मिक क्यों बोलेंगे। और कैटाबॉलिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स मोलेक्यूल जो सिंपल में टूट रहा है और एनर्जी दे रहा है, इसीलिए कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल प्रोसेस है। यहाँ पे एंजाइम यूज होता है जिसके वजह से क्या बोलेंगे, इसको एंजाइमेटिकली कंट्रोल प्रोसेस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इस प्रोसेस को समझते हैं कि रिस्पायरेशन है क्या। चलिए देखिए, जैसे एटमॉस्फेरिक एयर है, जब इसको हम लोग इंस्पायर करते सांस लेते हैं अंदर तो इसको बोलेंगे इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना, सांस लेना, ठीक है, उसको इंस्पायरेशन बोलेंगे। अब सांस छोड़ना एक्सपायरेशन होता है, इसको बोलते हैं। दूसरा है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन इसी को बोलते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बोलते हैं। यह दोनों मिला के हम बोलेंगे ब्रीथिंग। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, ब्रीथिंग हो गया, सांस लेना एंड सांस छोड़ना, यानी इंस्पायर और एक्सपायर दोनों को जोड़ के क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग बोलेंगे। वेरी गुड, समझ गए हमने, ब्रीथिंग हो गया। ठीक है, तो ब्रीथिंग में कितना स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया। क्या, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सपायरेशन मतलब छोड़ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं वेंटिलेशन भी बोलते हैं हम लोग। ब्रीथिंग को बोलेंगे वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बोलेंगे। चलिए, हम लोग सांस ले लिए, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले लिए, चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, अल्विलाई होते हैं, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज करने का मतलब क्या है कि जो हम जो एयर लिए हैं, एयर के साथ जो ऑक्सीजन आया है वह ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होकर आएगा किसके, ब्लड के पास। अब ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड कर जाएगा और बाइंड करने के बाद ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन के वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ, सेल के बाद चल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, पहला ब्रीथ होगा जिसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो गया। उसके बाद वह जो एयर आया कहाँ पे चला गया, अल्विलाई के पास। तो अल्विलाई में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। यहाँ पे क्या गैसेस एक्सचेंज होगा, तो O2 जो है एटमॉस्फेरिक एयर से अंदर आएगा ब्लड में, और ब्लड से जो CO2 है ये अल्विलाई में जाएगा। वेरी गुड, यहाँ समझ चुके हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है दूसरा प्रोसेस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो गैस का डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं, रिस्पायरेशन। ठीक है, अब ये बताइए कि जैसे यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया गैस का, ऑक्सीजन जो है ब्लड में आ गया, ब्लड से जो CO2 है अल्विलाई में चला गया। अब अल्विलाई में जो CO2 गया है, ये CO2 यह एयर के साथ फिर एक्सपायर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ब्लड है, इस ब्लड के साथ, इस ब्लड के साथ, इस ब्लड के साथ वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो अब दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है, तो दूसरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा प्रोसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। तो गैस का ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ, टिश्यू के पास, सभी टिश्यू के पास जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आया ब्लड के साथ, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ चल जाएगा, सेल में यानी टिश्यू में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन का यूज होकर ग्लूकोज को तोड़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद CO2 देगा, एनर्जी देगा और हीट देगा। यह CO2 जो है जब सेल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यह सेल क्या, टिश्यू क्या डिफ्यूज हो गया, अब कहाँ जाएगा,
आ जाएगा ब्लड में। अब यहाँ से फिर डिफ्यूज होकर चला जाएगा अलविलाई के पास, फिर इसका ये डिफ्यूजन हुआ यहाँ पे, फिर ये बाहर चल जाएगा। मतलब पहला हुआ ब्रीथिंग, दूसरा हुआ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तीसरा ट्रांसपोर्ट हुआ। अब चौथा प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर डिफ्यूजन हो रहा है। तो चौथा पहला क्या 1 2, ये 3 था, ये 4 हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिफ्यूजन ऑफ, यहाँ हो रहा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये था एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है टिश्यू के पास, जो डिफ्यूजन हो रहा है इसको इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। वेरी गुड, बात समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ग्लूकोज टूट रहा है CO2 में, तो यहाँ पे भी कुछ रिएक्शन हो रहा है, इसलिए पांचवा प्रोसेस होगा सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, तो पहला हो गया ब्रीथिंग, जिसमें क्या होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है, इंस्पायरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है। दूसरा हो गया क्या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कहाँ पे गैस का डिफ्यूजन हो रहा है, इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। अलविलाई से O2 आ जाएगा ब्लड में, ब्लड में हेमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करके वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो तीसरा हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथा क्या हो जाएगा, फिर डिफ्यूजन होगा गैस का। यहाँ पे जब डिफ्यूजन होगा तो ऑक्सीजन ब्लड से चला जाएगा टिश्यू में, और टिश्यू में जब CO2 बनता है जब ब्लड में, फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर अलविलाई के पास आएगा। यहाँ पे भी डिफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब तीसरा हो गया आपका, चौथा हो गया डिफ्यूजन। उसके बाद यहाँ से जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर यहाँ गया है टिश्यू में गया है, तो टिश्यू में ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ेगा और एनर्जी देगा, एनर्जी के साथ साथ CO2 भी देगा, तो यहाँ से CO2 ये डिफ्यूज हो गया, इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे समझिए कि इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों बोले हम लोग, मतलब इसलिए बोले तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये फिजिकल प्रोसेस है। देखिए ना, सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पांचवा प्रोसेस जो है यहाँ पे जो है कुछ एंजाइम यूज हो रहा है, यानी ग्लूकोज टूट रहा है, मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए पांचवा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जो है केमिकल प्रोसेस है। बाकी 1 से लेकर 3 तक क्या है, फिजिकल प्रोसेस। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। समझ गए होंगे आप लोग।